हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज आप लोगों की डिमांड पे हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू के एक बहुत ही फेमस और डिमांडिंग कोर्स बीए एलएलबी के बारे में। इस एलएलबी 5 ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रेंस सिलेबस, पेपर पैटर्न, नंबर ऑफ सीट्स, कोर्स फीस, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बीएचयू किस तरीके से मेरिट बनाएगा उसकी भी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग बीएचयू ऑनलाइन प्रिपरेशन। यहाँ हम लोग पहले सिलेबस पे बात करेंगे। सिलेबस पे बात करने से पहले एलिजिबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी जो है इस कोर्स की बीए एलएलबी की वो है 10+2 इंटरमीडिएट। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अपेयरिंग में भी हैं या पास्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप हैं आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी से भी हो, आप एलिजिबल हैं इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि इंट्रेंस सिलेबस जो है वो सीयूईटी द्वारा कराया जा रहा है। इसके 3 सेक्शन आपको मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में ऑनलाइन मोड में। उसमें फर्स्ट सेक्शन जो है वो लैंग्वेज का होगा, मतलब ग्रामर पोर्शन, और इसमें कंप्रीहेंशन भी आएंगे। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक पोर्शन को करना है, आपको दोनों नहीं करना है। इस चीज़ का आप लोग खासा ध्यान रखिएगा। और लीगल स्टडीज़ सेकेंड पोर्शन होगा। लीगल स्टडीज़ में क्या क्या आएगा, वो थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें आएंगी, थोड़े से लॉ से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। उसका सिलेबस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक है, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड जो सेक्शन है वो है जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट में आपसे जो पूछा जाएगा वो इस प्रकार है: जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स। ये पोर्शन आपके जनरल टेस्ट में आएंगे जिसमें आपको 60 क्वेश्चन करना है। इसके बारे में अभी हम लोग और अच्छे से जानेंगे। तो आपको बता दें कि आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये 50 लिखे हैं, ये 40 लिखे हैं, ये क्या मतलब है। तो आपको बता दें ये सीयूईटी का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो 50 मिलेंगे, लेकिन आपको करने जैसे फर्स्ट में 40 ही करने हैं, सेकंड सेक्शन में भी 40 और थर्ड में 60। अगर आप इससे ज़्यादा, अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो कि सर अगर मैं इससे ज़्यादा करता हूँ, अगर मान लीजिए सेक्शन फर्स्ट में आप 49 भी क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको जो मार्क मिलेगा वो 40 पर ही मिलेगा। ये 10 क्वेश्चन से फ़ायदा आपको क्या है कि अगर आपको 10 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप मतलब फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 15 क्वेश्चन आपको एक तरीके से ऑप्शनल टाइप के रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइए, आपको करने 60 है, 60 पे ही आपको फुल मार्क्स बारे में अब हम लोग देख लेते हैं बीएचयू बीएएलबी के पेपर पैटर्न के बारे में। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें 3 सेक्शन आपको मिलेंगे। मार्किंग की बात कर लें तो इस एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग जो होगी एक गलत आंसर पे आपको -1 की होगी। इट मीन्स माइनस मार्किंग 1/5 की है, जो अब तक की सबसे कम माइनस मार्किंग है। तो स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे इस टेबल पे देख लेते हैं कि आपका जो सेक्शन है उसमें फर्स्ट और सेकंड में 40-40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सेकंड में थर्ड में जो है वो 60 करने हैं। ये हमने अभी बात कर ली। आपको जो टाइम मिलेगा वो है 45 मिनट का 2 सेक्शन के लिए बारी बारी, और थर्ड के लिए 60 मिनट्स, 1 घंटे का समय मिलेगा। ओवरऑल आप देखते हैं तो आपको 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, और ओवरऑल जो आपका मार्क्स होगा वो 700 का होगा, ठीक है, फुल मार्क्स। तो ये हमने पेपर पैटर्न के बारे में बात कर ली। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, वो है मेरिट क्राइटेरियन ऑफ बीएचयू, कि मेरिट कैसे बनाएगा बीएचयू। ये बात तब आई जब बीएचयू ने बुलेटिन रिलीज किया यूएटी 2022 का। इसका सोर्स जो है, जो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट पे, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जब स्कोर, फाइनल स्कोर बनाया जाएगा तो लिखा है कि 50% मार्क्स जो है वो लैंग्वेज का लिया जाएगा, सिर्फ 50%, और बाकी सेक्शन का एज इट इज़ रहेगा। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 50% ऑफ द स्कोर ऑफ लैंग्वेज टेस्ट। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे देखिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने एग्ज़ाम में स्कोर किया, सेक्शन फर्स्ट में 160 स्कोर किया, सेक्शन सेकंड में 140 किया, सेक्शन थर्ड में 220 स्कोर किया। अब जब बीएचयू इसको एक मेरिट का फॉर्म देगा या मेरिट प्रिपेयर करेगा तो उसमें क्या करेगा कि फर्स्ट सेक्शन का मार्क्स जो होगा वो आपका 50% करके ऐड करेगा। मतलब इस बच्चे ने 160 मार्क्स गेन किया,
तो इसमें 80 ही ऐड होगा। अगर किसी ने 150 किया तो 75 ही ऐड होगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इस तरीके से जब इसको जोड़ा जाएगा तो आप देख सकते हैं कि अगर ये फॉर्मूला नहीं लगता तो इसका ओवरऑल मार्क्स जो है वो आता 520, ठीक है। लेकिन ये ऐड करने के बाद ये फॉर्मूला जो है वो 600 पे अप्लाई होगा और इसके मार्क्स जो आएंगे वो आएंगे 440, 440। तो ये ध्यान रखिएगा, हालांकि इससे कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बीएचयू जो है वो लैंग्वेज पोर्शन का सिर्फ 50% मार्क्स ही ऐड करेगा, बाकी पोर्शन का एज इट इज़, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं आपको क्रिएट करना है। अब हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि मैंने बताया कि 12th 10+2 है। इसमें एक और आपकी क्वेरीज होती है कि सर कितना परसेंट होना चाहिए इंटरमीडिएट में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% प्लस, या अगर आपका 50% भी है तभी भी आप एलिजिबल हैं। उसी तरीके से ओबीसी के लिए 45% और SC ST के लिए 40%, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है कि जिसने NIOS बोर्ड या डिस्टेंस से या इंटरमीडिएट किया होगा वो एलिजिबल नहीं होंगे BHU BA LLB के लिए, वो ध्यान देंगे। और यहाँ पे सीट्स की बात कर लें तो आपको जो मैक्सिमम सीट ओवरऑल सीट्स है वो 74 है, मेल फीमेल मिलाकर। और ये कोर्स फीस की बात कर लें तो कोर्स फीस कुछ ज़्यादा है, वो है 60,000 पर एनम। आपको साल में 60,000, 60,000 रुपये पे करने होंगे। साथ ही 2,000 रुपये यूनिवर्सिटी फ़ीस लगेगी, उसको भी आप ऐड कर लें। और ये कोर्स 5 साल का है तो लगभग आपके 3 लाख रुपये इस कोर्स में मिनिमम खर्च होंगे। इस चीज़ का ध्यान देकर ही आप लोग प्रिपरेशन करें और एडमिशन लें। तो आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई ये सारी जानकारी जो मैंने अभी दी वो समझ में आई होगी।